हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 219 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड एंटाइस। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एंटाइस को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड एंटाइस इज अ वर्ब। अगर आपको इसका नाउन फॉर्म चाहिए तो इट वुड बी एंटाइसमेंट। इंटाइस एक वर्ब है, इसका नाउन वर्जन है enticement. Meaning here to entice someone means to persuade them to do something or go somewhere, usually by offering them something that they want. किसी को entice करने का मतलब है उसे मनाना कि वो काम करे जो आप चाहते हैं या फिर वहां चले जहां आप ले जाना चाहते हैं। अब कोई आपकी बात क्यों मानेगा जब आप उसको कुछ ऑफर करेंगे। वही लिखा हुआ यूजुअली बाय ऑफरिंग देम समथिंग दैट दे वांट। तो आप हिंदी में एंटाइस को कह सकते हैं लुभाना, आकर्षित करना, राइट। हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वो पर्टिकुलर पर्पस क्या है? बिकॉज यू वांट समवन टू गो समवेयर, जहां आप चाहते हैं, या फिर यू वांट समवन टू डू समथिंग दैट यू वांट। तो किसी को किसी भी काम को करने के लिए राजी कराना, लुभाना, कहीं पे चलने के लिए उसे मनाना, इंटाइस करना। आप ये नहीं कह सकते दैट इंटाइस इज अ नेगेटिव वर्ड। समझ रहे हैं? हाँ, इंटाइस एक न्यूट्रल वर्ड है, आप उसे किसी भी वे में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटाइस का मीनिंग। याद कैसे करेंगे इस मीनिंग को? इट्स वेरी सिंपल। ये जो इंटाइस का इतना हिस्सा है, इसका टी हटाइए। टी हटने के बाद क्या बचता है? NICE, नाइस। नाइस मतलब अच्छा। अब किसी को कुछ अच्छा दे करके, यानी कुछ नाइस ऑफर करके आप इंटाइस कर लीजिए। ये इसको याद करने का तरीका है। क्या आप किसी को कुछ नाइस ऑफर करके उसे इंटाइस कर सकते? कुछ अच्छा ऑफर किया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। कुछ अच्छा ऑफर किया और उससे किसी काम को आपने करवा लिया, राइट। एग्जाम्पल से समझिए। The hospital will entice doctors to move from the adjacent cities by offering them better salaries. अब ये हॉस्पिटल आस-पास के शहरों से अच्छे डॉक्टर्स को अरेंज करना चाहता है, तो ये क्या करेगा? उन डॉक्टर्स को बोलेगा कि हम अपने यहाँ पे आपको बेहतर सैलरीज देंगे, बेटर पैकेज देंगे, आप हमारे यहाँ आकर के अपनी सर्विसेज दीजिए। तो ये क्या है? अ काइंड ऑफ एंटाइसमेंट। वन मोर, द स्मेल ऑफ द फूड एंटाइस्ड मी टू एंटर द रेस्टोरेंट। वो जो मैं एक सड़क से गुजर रहा था, पास में एक रेस्टोरेंट था। अब वहां पे जो फूड बन रहा था उसकी स्मेल ने मुझे जो है अपनी ओर लुभा लिया और मैं फिर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, राइट। एक और एग्जाम्पल है, द गुड रिव्यू ऑफ द मूवी शैल डेफिनेटली इंटाइस यू इनटू वॉचिंग इट। इस मूवी का जो रिव्यू है बहुत शानदार है और अभी तक तुम इस मूवी को देखने नहीं गए, लेकिन जो इसका रिव्यू आ रहा है विच इज वेरी गुड, ये रिव्यू निश्चित रूप से तुम्हें पुश करेगा, तुम्हें इंटाइस करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और जब वो अपनी ओर खींचेगा तो तुम जरूर इस मूवी को देखोगे। एक मैं बात और आपको बताऊं, इंटाइस के बाद आप जब ये बताओ कि कौन सा काम करना है, तो आप उस टास्क को इंफिनिटिव से भी जोड़ सकते हो। इंटाइस समवन टू डू समथिंग, इंटाइस समवन टू डू समथिंग, ठीक। और दूसरा तरीका है इंटाइस समवन इनटू डूइंग समथिंग। ये देखिए, इनटू वॉचिंग इट, आपने देखा ना, इंटाइस यू इनटू वॉचिंग इट। तो जब आप किसी को इंटाइस करते हो फॉर सम वर्क, तो आप उस वर्क को अगर इन्फिनेटिव से चाहो तो टू और V1 के साथ चल सकते हो, या तो फिर आप इनटू के साथ जीरन लगा के चल सकते हो। जैसे कि ये सेंटेंस कह रहा है इंटाइस मी टू एंटर द रेस्टोरेंट, आप चाहो कह दो इंटाइस मी इनटू एंटरिंग द रेस्टोरेंट। सिमिलरली यहां पे आपने बोला इंटाइस यू इनटू वॉचिंग इट, यू कैन ऑल्सो से इंटाइस यू टू वॉच इट, राइट। तो इन्फिनेटिव और जीरन का ये कॉम्बिनेशन है। नंबर 4, if you entice a government officer to favor you by offering him or her perks of money, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ये बोलते हो कि मुझे ये काम करवाना है और इसको करने के लिए आप उसको फिर कुछ पर्क्स ऑफ मनी दे दो, कुछ बोरी भर के पैसा दे दो, तो ये ना ब्राइब कहा जा सकता है। इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ ब्राइब। दिस इज कॉल्ड टू एंटाइस समवन। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? टू ल्योर, अल्योर, टेम्प्ट, परसुएड, बेगाइल, seduce, cajole, coax, wheedle, decoy, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स, दूर भगाना, लाइक रिपेल,
रिपल्स, डिसगस्ट। अब समझिए, स्मेल रेस्टोरेंट में बनने वाले फूड की बहुत अच्छी थी तो उसने आपको इंटाइस किया, आप अंदर चले गए। स्मेल बड़ी गंदी होती तो वह आपको रिपेल कर देती, आप दूर भाग जाते। और डिसइंचैंट या डिसुवेड, परसुएड का ऑपोजिट है डिसुवेड, और इंचैंट वर्ड का ऑपोजिट है डिसइंचैंट। इंचैंट करते हैं अपनी ओर खींच लेते हैं, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। डिसइंटैंच दूर कर देना हो गया, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इंटाइस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ट्रिक भी आपके काम आई होगी। कैसा लगा आज का वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन, मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो आप एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।